नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये बीजेपी वाले और नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब और इनकी सारे मुख्यमंत्रियाँ और इनके जितने कर्मी समर्थक हैं, चाहे वो आरएसएस हो या बजरंग दल हो या भगवाधारी हो, इसे कहते हैं कि अधर्मियों का परिचय इसलिए कि इन्हें अपने ही इबादत गाह में मंदिर में इनको उनके भगवान दर्शन नहीं देते हैं। इसलिए मुसलमानों की इबादत गाह और मस्जिद में अपने भगवान को ढूंढने के लिए निकाल पड़ते हैं और अपने भगवान को मस्जिद में ढूंढने लगता है। इसलिए कि हम नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब से और सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट जज रंजन गोगोई ने जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था, वो तो संविधान के आइन के कानून के खिलाफ था, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने ये सोचा कि राष्ट्रीय एकता जिसे बजाय रहेगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बजाय रहेगा। बरसों से चले आ रहे थे, कोई विवाद अगर उसका कोई समझौता हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। अगर मुसलमानों के खिलाफ भी अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने दिए हैं तो भी हम मान लेंगे। इसलिए कि राष्ट्रीय एकता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन सबके दरमियान भाईचारा की मोहब्बत और राष्ट्रीय एकता बजाय रहे। लेकिन उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, रंजन गोगोई ने और मोहन भागवत साहब ने कहा था कि आपके भारतवर्ष में मुसलमानों के साथ किसी भी मस्जिद, किसी भी इबादत गाह, किसी भी मदरसा, किसी भी मज़ार, किसी भी धर्मीय स्थान को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहेगा और ना कोई विवाद किया जाएगा। ये आश्वासन दिए थे, लेकिन आज वो बात कहाँ है। सुबह कुछ और कहते हैं तो शाम को कुछ और। इनकी इरादा ख्यालात हर वक्त इस कदर बदलते रहते हैं जैसे कि घड़ी के सेकंड के कांटा बदलते हैं। इनके ना तो कोई वादों का ठिकाना, ना कोई बातों का भरोसा। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और इनके दिल में कुछ और है और जगह पर कुछ और। इसी तरह आए दिन हर मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमान की इबादत गाहों को किसी न किसी वजूहत देकर उसे तोड़ने की और बुलडोज़र की कार्रवाई किया जा रहा है। इसलिए हमारे सारे ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड कमेटी संगठन से ये कहना कि इतने कुछ जुल्म अत्याचार तुम्हारे ऊपर होने के बावजूद में भी तुम लोगों को अभी तक होश अक्ल नहीं आया कि अपने ही इबादत गाह की हिफाजत के लिए हमारे इबादत गाह की जो कागजात है उन्हें हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसे पेश किया जाए ताकि हमें अपने जायदादों की, मस्जिदों की, मदरसाओं की, मज़ारों की सारे कागजात, दलील
दिखाकर हम अपने ज़मीनों की वक्फ बोर्ड की संपत्ति की हिफाजत कर सके, लेकिन सारे इस्लामिक संगठन को मिलकर इसकी आवाज़ उठाना पड़ेगा। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में कमल गोला मस्जिद जो 700 साल पुराना है, उस पर भी हिंदू संगठनों ने कब्जा कर बैठे हुए और हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। इस तरह के संविधान के खिलाफ, आर्टिकल 91 के कानून के खिलाफ, इसके अलावा आर्टिकल 25-26 के स्वाधीनता आइन कानून के खिलाफ ये क्या हो रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के पास जो भी बात धर्मीय स्वाधीनता के लिए हमारे भारतवर्ष में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से जो कुछ भी घटनाएं घटाया जा रहा है आए दिन भारत सरकार के द्वारा, और फिर कुछ इनके ऐसे संगठन हैं आरएसएस, बजरंग दल, भगवाधारी, रास्ते में चलते फिरते मामूली चिन्ह। इसके अलावा ट्रेन में रेल मंत्री से हमारा कहना है कि सफ़र के दरमियान भी लोगों के जान माल की कोई हिफाजत बंदोबस्त नहीं, बल्कि उनको मारकर ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता है। ये सब क्या चल रहे हैं? गुंडागिर्दी की राज और संविधान नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गया है। इसलिए हमारे सारे विपक्ष, नेशनल इंडिया गठबंधन, सारे शरीक दलों से यही कहना है कि जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना है। सबको अपने अपने मजहबी धर्मीय स्वाधीनता से इस भारतवर्ष में रहने का संविधान ने अधिकार हक दिया है, लेकिन आज वो संविधान कहाँ है? हाईकोर्ट के जज और मजिस्ट्रेट भी शासक दल के पक्ष में फैसला देते हैं, इसलिए कि वो भी संविधान के धज्जियाँ उड़ाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि आखिरी एक स्टेज बचता है जो कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट, जहां से इंसाफ और न्याय जनगण को उम्मीद रहते हैं। लेकिन अगर वहां से भी नाइंसाफ़ी, बेईमानी हो तो कहाँ इसका फैसला इंसाफ मिलेगा। इसीलिए हमारे सारे ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड कमेटी संगठन और जितने भी हमारे दीगर जमाते उलमाए हिंद, जमाते उलमाए देवबंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सारे संगठनों को एक होकर हमारे मजहबी स्वाधीनता आज़ादी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हमें आवाज़ उठाना होगा। आए दिन हमारे मस्जिदों पर कब्जा किया जा रहा है, मज़ारों पर कब्जा किया जा रहा है, मदरसों पर ताला लगाया जा रहा है। ये सब हम नहीं सहेंगे, बहुत हो चुका है। इसलिए अगर हमें हमारे भारतवर्ष के आइन, अदालत, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ न्याय नहीं मिलता है तो हम इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर और इंटरनेशनल अदालत में हमारे स्वाधीनता आज़ादी के लिए, मजहबी स्वाधीनता के लिए, हमारे अधिकार हक के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन बातों को ले जाएंगे और इंटरनेशनल अदालत में इसकी मामला मुकदमा दर्ज कराएंगे। इसलिए कि हमारे मुल्क में हमें इंसाफ न्याय नहीं मिल रहा है, ना शासक दल से मिलता है और ना ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मिल रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।